चुनावों में आईसीसी ने राजगीर विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक की बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। वे आज राष्ट्रीय चैनल के वरिष्ठ पत्रकार संदीप गांधी से मिले। बिहार जाते समय उन्होंने चैनल से महंगाई जैसे मुद्दे पर बातचीत के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा और जमकर चुनाव हर बार मुद्दा बनता है। कभी मुद्दा शायद कभी न खत्म होने वाले टोल टैक्स का बनता है, तो कभी जनता द्वारा यह कहते हुए भी सुना जाता है कि जब 15 साल का एक मुश्त रोड टैक्स एडवांस में सरकार नए वाहन की खरीद पर ले लेती है, तो फिर यह सड़क पर गुजरने का दोबारा टोल टैक्स क्यों और कब तक? इन्हीं बातों को लेकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी कांग्रेस के पर्यवेक्षक से जानने चाहिए। साथ ही देखना होगा कि इस बार सियासत का किस करवट बैठता है। पेश है यमुनानगर से अमनदीप सिंह और चैनल के पत्रकार के बीच बातचीत के मुख्य। सरकार द्वारा शुरू की गई थी IBP पॉलिसी, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। 2018 में इसका जो मिक्सिंग थी ये 10% थी और 2030 तक इसे 20% करना था। सरकार ने इसे 2025 में ही 20% कर दिया है। इससे जो आम जन को परेशानी होगी वो ये है कि जो कोई आम व्यक्ति कोई 10 की, कोई 20 लाख की, कोई 50 लाख की गाड़ी लेके आता है, जिसकी कंपनी गारंटी देती है इंजन की 3 लाख किलोमीटर तक की, उसका जो इंजन है वो 1 साल में ही लगभग 50,000 रुपए किलोमीटर पर इंजन उसका बोल जाएगा। इससे आम पब्लिक को इतना नुकसान और पूरी देश की जनता को पेट्रोल के माध्यम से इतना चूना और भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि ये सरकार टोटल भ्रष्टाचारी है। इन्होंने कहा था कि इथेनॉल मिक्स होने के बाद, गडकरी जी का ये बयान था कि आपको पेट्रोल के रेट में राहत मिलेगी। पेट्रोल के रेट में राहत तो क्या, पेट्रोल के रेट और बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि इथेनॉल की परसेंटेज 5 साल पहले ही 20% कर दी गई है। जनता को जागरूक होना चाहिए इस चीज के बारे में। अपने ही इनके बच्चों की, बेटों की रिफाइनरियां लगी हुई हैं, जिससे ये अपनी जेबें भर रहे हैं और आम जनता को उसमें से कोई भी सहूलत नहीं है। कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो डीजल का रेट था 60-70 रुपए के दाम थे और आज बीजेपी के राज को 11 साल हो गए हैं और ये पेट्रोल के दाम की परसेंटेज को कम नहीं कर सके। इससे बीजेपी सरकार ने आम जन, पूरे भारत में हर आदमी की जेब में डाका मारने की कोशिश की और कर रहे हैं। जिस तेल के आज भाव 80 रुपए होने चाहिए, आज उसके रेट 100 रुपए के लगभग पहुंच चुका है। पेट्रोल के दाम जो है महंगाई पर असर डालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर असर डालते हैं, लोडिंग अनलोडिंग, मान लीजिए सब्जी का रेट है, हर चीज लोडिंग अनलोडिंग है। अगर पेट्रोल के रेट तेज होंगे तो महंगाई चरम सीमा पर है। इसका नतीजा ये है।